हेलो फ्रेंड्स, आज हम ग्रीक अल्फ़ाबेट के बारे में स्टडी करेंगे। ग्रीक अल्फ़ाबेट कितने होते हैं और इनको किस तरीके से बनाया जाता है हम देखेंगे। ये जो ग्रीक अल्फ़ाबेट हैं, अगर इनको आप 2 से 3 बार बनाओगे तो इनको बनाना सीख जाओगे। इनका मैथ में और साइंस में इनका बहुत यूज होता है। इनको जैसे कि यहाँ पर ये अल्फ़ा है, ठीक है। अल्फ़ा का यूज देखा होगा, अल्फ़ा को साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ठीक है। तो अल्फ़ा बीटा, ये गामा, इन रेज के फॉर्म में भी यूज करते हैं। जैसे रेडियो एक्टिव मटेरियल से जो रेज का जो इमिशन होता है, तो उस टाइम अल्फ़ा बीटा गामा रेज नाम दिया गया था, वहाँ पर इसका यूज होता है। ये डेल्टा होता है, ये ट्रायंगल की शेप का होता है, एक इस शेप का होता है, ठीक है। ये डेल्टा को रिप्रेजेंट, ये दोनों ही डिफरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं एक तरीके से। ये एप्सिलॉन होता है, ठीक है ना। एप्सिलॉन इस तरीके से बनाया जाता है। ये जीटा होता है, जीटा को कैसे बनाते हैं, जी शेप का होता है जीटा, ठीक है। ये ईटा होता है, इसको कहीं कहीं नीटा भी बोलते हैं। क्लियर, एन जैसा होता है इसलिए नीटा बोल देते हैं, नहीं वैसे ये ईटा होता है, ठीक है। थीटा जो होता है, थीटा आपको पता है कि कॉस थीटा साइन थीटा एंगल के रूप में इसका बहुत यूज होता है थीटा का, ठीक है। और आयोटा, आयोटा तो जानते हो, आयोटा किस तरीके से जैसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमारे होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, वहाँ पर इनका बहुत यूज होता है इसका। जैसे साइन थीटा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है ना। एक्स वाई माइनस एक्स वाई प्लस आई वाई, ठीक है ना। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा का यूज होता है। ये हमारा वेक्टर एनालिसिस, जो वेक्टर मैथमेटिक्स में इस कैपा का यूज होता है, ठीक है। ये होता है लैम्डा, एक तरीके से ये उल्टा भाई लगता है, लेकिन ये उल्टा भाई होता नहीं है। ये लैम्डा जो होता है, ये बस याद रखने के लिए ध्यान रख सकते हैं कि उल्टा भाई बना दो तो ये लैम्डा बन जाता है, बट ये 2-3 बार बनाओगे तो इसको प्रैक्टिस में आ जाएगा, ठीक है। ये म्यू होता है, म्यू इस शेप का बनता है, ठीक है। ये होता है रो को भी जानते होंगे। ये पी लगता है लेकिन पी होता नहीं है, रो इस शेप में होता है, ठीक है। ये होता है टाउ। जब फिजिक्स में टॉर्क पढ़ा होगा तो टॉर्क इक्वल टू एफ इंटू आर करके जो था, वही है ये टॉर्क, ठीक है ना। फाई को तो पता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में भी यूज होता है, एंगल के रूप में भी यूज होता है, नल सेट में भी यूज होता है फाई। ये अब आता है इसके बाद साई का तो पता है। साई, ये जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन फिजिक्स केमिस्ट्री में भी मिल जाता है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी, वहाँ पर इसका बहुत यूज होता है साई का, ठीक है ना। ये होता है न्यू मतलब एक तरीके से फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है, याद रखना, ठीक है ना। इसके बाद आता है जाई इस शेप का होता है। एडवांस मैथमेटिक्स में इसका यूज होता है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में। ये होता है ओमिक्रॉन, इसको सिग्मा भी बोलते हैं, जैसे ये यहाँ पर दिखा दिया है इसके साथ, ये सिग्मा। पाई से तो बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे। पाई की वैल्यू 3.14 होती है और एक होती है 22/7, ठीक है ना। या तो वो बोल दे, या 3.14 या 22/7। ये जो समेसन होता है, इसका मतलब होता है सम फाइंड करना किसी वैल्यू का, ठीक है ना। तो उसमें ये यूज होता है। ये होता है अपसाइलन, एक इस तरीके से यूज होता है। ये होता है काई, एक्स जैसा होता है लेकिन काई पढ़ते हैं इसको, इसका एडवांस मैथमेटिक्स में यूज होता है। ये होता है ओमेगा, ओमेगा का भी मैथमेटिक्स एंड ओमेगा को एंगल के रूप में भी, एंगुलर वेलोसिटी में भी यूज होता है। तो इस तरीके से हमारे ग्रीक अल्फ़ाबेट इतने ही हैं जिनको अच्छी तरीके से आप अच्छी तरह